अध्याय 16 रहस्यमय व्यक्ति। पिछले अध्याय का सारांश। पिछले अध्याय में साल्वा अंततः अजोरा पहुंचा, केवल यह पता लगाने के लिए कि राजा ने एक नए फरमान की घोषणा की है। विवाह की उम्र की सभी महिलाओं को अगले महीने के भीतर शादी करनी होगी। साल्वा जानता था कि यह फरमान अंबा को प्रभावित करेगा और वह उसके साथ रहने के तरीके खोजने के लिए निर्धारित था। लेकिन जब वह राज्य में प्रवेश किया तो उसे एक आश्चर्य हुआ। एक रहस्यमय व्यक्ति जो फरमान के बारे में अधिक जानता था जितना वह स्वीकार करने को तैयार था। जैसे ही रहस्यमय व्यक्ति आगे बढ़ा, साल्वा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह राइकर था, उसका बचपन का दोस्त और पूर्व सहयोगी। वे राज्य में साथ साथ बड़े हुए थे, जंगलों का अन्वेषण करते थे और रहस्य साझा करते थे। लेकिन साल्वा के निर्वासन के बाद राइकर उसके जीवन से गायब हो गया था। राइकर की आंखें साल्वा की आंखों में लग गईं। उनकी गहराई में भावनाओं का मिश्रण घूम रहा था। साल्वा ने एक संकेत का अंदाजा लगाया, एक छोटी सी शर्म और बहुत सारी दृढ़ता। राइकर, तुम यहां क्या कर रहे हो? साल्वा ने पूछा। उसकी आवाज सख्त लेकिन सावधानी से भरी हुई थी। राइकर की नजर आसपास के वातावरण पर पड़ी, सैनिकों और हंगामे को देखते हुए। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं, साल्वा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज निम्न और जरूरी थी। राजा का फरमान वह नहीं है जो यह लगता है। इसमें सिर्फ एक सरल विवाह व्यवस्था से अधिक है। साल्वा की प्रवृत्ति राइकर पर विश्वास करने की थी, लेकिन वह यह महसूस नहीं कर सका कि उसका दोस्त कुछ छिपा रहा है। तुम क्या जानते हो? साल्वा ने दबाव डाला। उसकी आंखें संकुचित हो गईं। राइकर ने संकोच किया, आसपास के वातावरण को घूरते हुए। मैंने सुना है कि एक अंधकार शक्ति काम कर रही है, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। एक शक्ति जो अजूरा को अंदर से नष्ट करना चाहती है। राजा का फरमान सिर्फ उनके खेल में एक प्यादा है। साल्वा का मन राइकर के शब्दों को सुनकर चक्कर खा गया। एक अंधकार शक्ति, अजूरा को नष्ट करना। यह एक वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह लग रहा था, लेकिन राइकर के गंभीर अभिव्यक्ति ने उसे बताया कि यह कोई मजाक नहीं था। क्या हो रहा है राइकर? साल्वा ने मांगा। उसकी तलवार की पकड़ मजबूत हो गई। मुझे सब कुछ बताओ। राइकर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें साल्वा की आंखों में लग गईं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, उन्होंने वादा किया। लेकिन पहले हमें यहां से निकलना होगा। हम इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते। साल्वा ने सिर हिलाया। उसके मन में सवालों का तूफान उठ गया। यह अंधकार शक्ति क्या है? अजूरा से वे क्या चाहते हैं? और राइकर को क्या पता है जो वह नहीं बता रहा है? जैसे ही वे हंगामे से दूर चले गए, साल्वा को पता चला कि वह एक खतरनाक यात्रा पर निकलने वाला है। एक ऐसी यात्रा जो उसकी बहादुरी, उसकी वफादारी और उसके दिल की परीक्षा लेगी। वे अजूरा की घुमावदार सड़कों से गुजरे, सैनिकों और जिज्ञासु दर्शकों से बचते हुए। राइकर ने साल्वा को राज्य के बाहरी इलाके में एक छोटे से अनुमानित ताबड़ में ले जाया। अंदर ताबड़ धूम्रपान से भरा हुआ था। हवा में धुएं और अले की गंध थी। राइकर ने बारटेंडर को नोट किया, एक कठोर दिखने वाला आदमी जिसकी मोटी दाढ़ी थी। पीछे का कमरा, राइकर ने कहा। उसकी आवाज निम्न थी। बारटेंडर ने सिर हिलाया। बार के पीछे एक छोटे दरवाजे की ओर इशारा किया। राइकर ने साल्वा को दरवाजे के माध्यम से एक संकीर्ण गलियारे में ले जाया। गलियारे के अंत में वे एक छोटे से भीड़भाड़ वाले कमरे में पहुंचे। राइकर ने दरवाजा बंद किया। कमरे की जांच करने से पहले उसकी आंखें स्कैन की। हम यहां बात कर सकते हैं, राइकर ने कहा। उसकी आवाज लगभग एक फुसफुसाहट थी। साल्वा ने सिर हिलाया। उसके मन में सवालों का तूफान उठ गया। राइकर क्या बताने वाला था और यह राजा के फरमान से कैसे जुड़ा हुआ था? राइकर ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें साल्वा की आंखों में लग गईं। यह राजा के सलाहकार से शुरू होता है, राइकर ने कहा। उसकी आवाज निम्न और जरूरी थी। वह महीनों से अजीब व्यवहार कर रहा है। राजा से अंधकार गलियारों में फुसफुसाते हुए बात कर रहा है। साल्वा की आंखें संकुचित हो गईं। क्या हो रहा है राइकर? राइकर ने संकोच किया, कमरे में घबराहट से देखते हुए। मैं सोचता हूं कि सलाहकार अंधकार शक्ति के साथ काम कर रहा है,
रायकर ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं सोचता हूं कि वे राजा के फरमान का उपयोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। साल्वा का मन रायकर के शब्दों को सुनकर चक्कर खा गया। एक अंधकार शक्ति राजा के सलाहकार को मैनिपुलेट कर रही है। यह एक वाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह लग रहा था, लेकिन रायकर के गंभीर अभिव्यक्ति ने उसे बताया कि यह कोई मजाक नहीं था। उनका एजेंडा क्या है? साल्वा ने मांगा। उसकी तलवार की पकड़ मजबूत हो गई। रायकर की आंखें साल्वा की आंखों में लग गईं। मुझे नहीं पता, रायकर ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अंबा का कुछ लेना देना है। साल्वा का दिल धड़क गया। अंबा? वह इस अंधकार शक्ति से कैसे जुड़ी हुई है? रायकर का अभिव्यक्ति गंभीर था।